पूनम 2000 के नोट बंद होने की खबर जैसे ही सुनती है वो अपने कमरे में इधर उधर परेशान घूमने लगती है और खुद से बात करते हुए पूनम कहती है, ये सरकार ने सबके लिए नोट बंद कर दिए हैं या इन्हें पता चल गया है कि मेरे पास 2000 के नोट कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए 2000 के नोट बंद कर दिए इन्होंने। मैंने तो घर में भी सबसे छुपा कर रखे हैं। अगर मैंने किसी को बता दिया कि मेरे पास 2000 के नोट है तब तो मुझे बहुत सुनने को मिलेगा। एक काम करती हूँ, पहले मैं थोड़े बहुत जितने भी है ना बैंक में जो जमा हो सकते हैं उन्हें जमा ही करवा देती हूँ, बाकी की बाद में देखी जाएगी। पूनम अगले ही दिन बैंक 2000 के नोट जमा करा के आती है, वो भी पूरे 10। और जैसे ही वो घर आती है तो पूनम की सास सरला उसे बाहर से आता हुआ देखकर बोलती है, अरे बहू, तू दिन में कहाँ से आ रही है? तू कहाँ गई थी, वो भी बिना बताए? वो मैं तो पड़ोस में ही थी, घर का काम जल्दी हो गया था ना, तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा रमा आंटी के घर चली जाऊं। क्या हुआ, कोई काम था आपको मुझसे? बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? रमा के घर से तो मैं अभी अभी आ रही हूँ, मुझे तो तू वहाँ कहीं नहीं दिखी। वो माँ जी, मैं पहले रमा आंटी के घर गई थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मेरी सहेली ने मुझे काफी समय पहले अपने घर बुलाया था, तो मैं बस उससे ही मिलने चली गई थी और कुछ नहीं। अच्छा बहू, मेरे पास कुछ 2000 के नोट हैं, वो तो जमा कर दियो अपने बैंक में। वो क्या है ना, मेरे बैंक में तो अतुल ने पहले ही जमा करवा दिए, अब नहीं हो सकते इसलिए। नहीं माँ जी, मेरे बैंक में भी जमा नहीं हो सकते। लेकिन क्यों बहू, तेरे खाते में क्यों नहीं हो सकते? तेरा खाता तो खाली है ना। वो माँ जी, KYC करवानी है इसलिए नहीं हो सकते, और KYC करवाने में कम से कम 1-2 महीना लग जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे खाते में जमा नहीं हो सकते पैसे। अच्छा चल, कोई बात नहीं, मैं अतुल से ही बोल दूंगी, वही कुछ कर लेगा। पूनम को अपने पैसों की टेंशन सताई जा रही थी कि अब वो उन पैसों का क्या करे। अगले ही दिन सुबह सुबह पूनम अपनी पड़ोसन रमा के घर जाती है और बोलती है, नमस्ते रमा आंटी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बहू, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वो आंटी, आपसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे, लेकिन क्या बहू, तुझे मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया? बता, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूँगी। आंटी जी, वो मुझे ना 2000 के नोट आपके खाते में जमा करवाने हैं। 2000 के नोट बंद हो गए हैं ना, और मैंने अपने खाते में पहले ही जमा करवा लिए हैं, इसलिए अब हो नहीं सकते। बहू, तुझे मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तू तो ये बात अपने पति से भी बोल सकती थी ना, उसके तो 3-3 खाते हैं, वो ही जमा कर लेगा। आंटी जी, ये पैसे ना मेरे घर वालों की नजरों में नहीं है, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ। बहू, मैं तेरे पैसे अपने खाते में जमा तो करवा लूंगी, लेकिन क्या आंटी, क्या कोई परेशानी है क्या आपको पैसे जमा करवाने में? बहू, बुरा मत मानियो, मैं तो दुनिया के साथ ही चल रही हूँ। देख, मैं सीधे शब्दों में बोल रही हूँ, तू मुझे 500 में एक 2000 का नोट बेच दे, इससे तेरा भी फायदा होगा और मेरा भी। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं 2000 की नोट बेच दूं आपको? बहू, मैंने तो काफी सही डील रखी है, मैं तेरी सास के आगे कभी मुंह नहीं खोलूंगी कि कुछ ऐसा भी हुआ था। इससे तुझे थोड़ी बहुत कम ही सही, लेकिन पैसे भी मिल जाएंगे, अब मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अगर माँ जी या अतुल जी को पता चल गया तब तो मेरे साथ और भी बुरा हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी रमा आंटी की बात ही मान लेती हूँ। अगर पैसे कहीं भी जमा नहीं हुए तो फिर मेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। इससे तो अच्छा यही है कि मैं इन 2000 के नोटों को बेच ही दूं। पूनम 2000 के नोट बेचने के लिए मान जाती है और रमा को 2000 के कुछ नोट बेच देती है, लेकिन अब भी पूनम के पास काफी हद तक 2000 के नोट पड़े थे। इसीलिए वो अपनी जान पहचान वाले एक बैंक कर्मचारी किशोर जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, किशोर जी, मुझे आपको 2000 के नोट बेचने हैं। आप बैंक में काम करते हो तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा ना 2000 के नोट खरीदना। आप एक काम करना, एक 2000 के नोट के बदले में मैं आपको 500 रुपए का नोट दे दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? अरे 2000 के नोट बेच रही हो? तुम्हारे पास काला धन था? नहीं, मेरे पास कोई काला धन नहीं है। मैं तो अपने पति और सास से बचा बचा कर ये नोट जमा करती थी, और इत्तेफाक से मेरे पास 2000 के ही नोट है सारे। ये तो बहुत ही अलग हालात है। देखो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम्हें 2000 के नोट बेचने ही है तो मैं एक औरत का नंबर देता हूँ। वो बहुत ही जुगारू है, अभी इस समय उसका धंधा अच्छा चल रहा है। ये 2000 के नोट खरीद रही है वो,
लेकिन तुम्हें इसका आधा हिस्सा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप नंबर दो, आगे की बात मैं खुद ही कर लूंगी। पूनम किशोर जी से नंबर लेती है और उस औरत से बात करके उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। पूनम के हाथ में 2000 के नोटों से भरा एक छोटा बैग था। उस औरत ने अपना मुंह ढका हुआ था और पूनम कहती है, ये लीजिए 2000 के पूरे 50 नोट है। आप अपना हिस्सा ले लीजिए और मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। वो औरत पूनम को पैसे देने के लिए दूसरा बैग निकालती ही है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को ही पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पुलिस जैसे ही उस औरत के चेहरे से कपड़ा हटाती है तो पूनम देखती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। ये देखकर पूनम कहती है, माँ जी, आप, इसका मतलब ये है कि आप 2000 के नोट खरीदती हैं, वो भी पैसों में। बहू, तू ही मुझे 2000 के नोट बेचने आई थी। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम दोनों एक ही घर की सास बहू हो और दोनों का धंधा एक ही है, 2000 के नोट बेचना और खरीदना। तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आने वाला है। कुछ दिन हवालात की हवा लगेगी तभी अकल ठिकाने आएगी तुम दोनों की। नहीं, ऐसा मत करो। आप मेरे बेटे को बुला लो एक बार। हमसे गलती हुई है, हम मान रहे हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा तो रहम करो। मेरे बेटे को एक बार यहाँ बुला लो। अच्छा, अब रहम की भीख मांग रही है। जब पहले काली करतूतें कर रहे थे तब याद नहीं आया ये सब? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन हमें सजा देना भी तो ठीक नहीं है ना। आप बस मेरे पति को यहाँ एक बार बुला लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वही करना। पुलिस वाले पूनम के पति अतुल को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। अतुल को ये सब पता चलता है तो वो बोलता है, अरे ये सब क्या है? आप दोनों ये क्या कर रहे थे? मैंने तो आपसे और माँ जी से पैसे बचा बचा कर काफी सारे नोट जमा कर लिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे और बिना बात के मैं ही फंस गई। अरे मैं तो नोट खरीद रही थी लोगों से आधे पैसों में और फिर उन पैसों को गरीबों के खाते में डाल देती, लेकिन मेरी भलाई मुझ पर ही भारी पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। माँ जी, झूठ मत बोलो, आपके मन में लालच था, तभी तो आप लोगों से पैसे ले रही थी और उनकी मजबूरी का फायदा भी उठा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। हाँ, मेरे मन में थोड़ा लालच था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर, आप ये सारे पैसे जब्त कर लीजिए और इन दोनों को रिहा कर दीजिए। मैं इन दोनों की गारंटी लेता हूँ कि आगे से ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। अतुल की बात सुनकर पुलिस वाले सारे पैसे जब्त कर लेते हैं और सास बहू को छोड़ देते हैं। वो सब लोग पुलिस स्टेशन से निकल ही रहे होते हैं कि तभी सरला पुलिस वाले से कहती है, सारे पैसे तो रख ही लिए, एक नोट 500 का नोट तो दे दो किराए के लिए। अभी दोबारा अंदर करूं?